गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो अब जॉइंट प्रोडक्ट की हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। A company's plant processes 1,50,000 kg of raw material in a month to produce two products, that is P and Q. The cost of raw material is 12 per kg. The process cost months are direct material, direct wages, variable overhead, fixed overhead. The loss in process is 5% of the input-output ratio of P and Q, which emerges simultaneously in 1:2. The selling price are as under. ठीक है. A proposal is available to process P further by mixing it with other purchased material. The entire current of output of the plant can be processed further to obtain new product S. मतलब P से हम S बना सकते हैं. The price of S is ₹15 and each kg of S will require 1 kg of P. The cost of processing P into S including other material is 1,85,000 per month. ऊपर भी इन अ मंथ लिखा है, इस पर भी जरा ध्यान दिया करें। कभी कभी क्या होता है, ऊपर ईयर दिया हो नीचे मंथ दिया हो तो आपको कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे। तो थोड़ा समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन हमने अच्छी तरह समझ लिया तो फिर इसके आगे का काम बहुत सिंपल होता है। देखिए, इन्होंने कहा है कि मैं एक रॉ मटेरियल है उसे प्रोसेस करता हूं तो उससे मेरे दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनता है P और एक बनता है Q, और तीसरी चीज हो जाती है हमारी वेस्ट। यही बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में। ये कह रहे हैं कि अगर मैं 1,50,000 kg चलो इसको एक कम कर प्रोसेस करता हूं तो मेरा जो प्रोसेस वेस्ट है वो कितना है, 7,500 kg। यानी कि जो मेरा आउटपुट बन रहा है वो बन रहा है 1,42,500 kg। ये मेरा इन है और ये मेरा आउटपुट है। क्वेश्चन में दिया है ना कि ये 100 kg पे ये 95 kg बनता है। इनपुट आउटपुट रेशियो मेरा ये दिया है, ठीक है ना। ये देखो जरा इसको अब थोड़ा सही करेगा। तो अब ये जो P एंड Q बन रहे हैं ये रेशियो बन रहे हैं 1:2 में। यानी कि P का 47,500 kg बन रहा है और Q का 95,000 kg बन रहा है। यहां तक क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि P को हम फर्दर प्रोसेस करके क्या बना सकते हैं, हम प्रोडक्ट S बना सकते हैं। ठीक है, अब जरा सबकी सेलिंग प्राइस वगैरह है वो लिख लो। P की सेलिंग प्राइस 12 रुपए है और Q की 20 रुपए है। यानी कि इसकी सेलिंग प्राइस 12 रुपए है और इसकी सेलिंग प्राइस 20 रुपए है और इसकी सेलिंग प्राइस हमारी 15 रुपए है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे को जो कॉस्ट आएगी वो 1,85,000 रुपये की कॉस्ट आएगी। ठीक है। सो नाउ हमसे पूछा गया है कि क्या करें। You are required to prepare a statement showing monthly profitability based both on, both का मतलब है दोनों पे, एक तो फर्दर प्रोसेस करते हैं और एक एग्जिस्टिंग रखते हैं। तो ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले इस सब चीज को देखें कि भाई जॉइंट कॉस्ट कितनी है। तो इसमें जो रॉ मटेरियल लग रहा है
वो @12 पर केजी है, दैट इज जो हमारा इनिशियल में रॉ मटेरियल लग रहा है वो 18 लाख रुपए का लग रहा है, ठीक है ना। बाकी फिर और भी खर्चे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। अब हमारा पहला पार्ट है कि हम जॉइंट कॉस्ट निकालें। तो रॉ मटेरियल लग रहा है 1,50,000 kg @12, यानी कि 18 लाख रुपए का तो रॉ मटेरियल हो गया। और इसके बाद अदर मटेरियल, $90,000 का अदर मटेरियल लग रहा है। फिर इसके बाद डायरेक्ट वेजेज हैं, वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। 1,20,000 की डायरेक्ट वेजेज हैं, 1 लाख के ये हैं, और 1 लाख के ये हैं। तो जो टोटल मेरी जॉइंट कॉस्ट है वो है 22,10,000, ठीक है ना। अब इस 22,10,000 को मुझे बांटना है। कुछ रेशियो नहीं दिया है, हमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल दे रखी है, तो हम निकालेंगे सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पी क्यू, क्वांटिटी 47,500, 95,000, सेलिंग प्राइस है 12 एंड 20। तो सेल वैल्यू बनी 5,70,000 और कितना 19 लाख, यानी कि 24,70,000, ठीक है। तो जो रेशियो आया इनके बीच में वो 3:10 आया। तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट 22,10,000 को जब हम 3:2 में बांटते हैं तो पी के हिस्से में आएगा 5,10,000 और क्यू के हिस्से में 17 लाख रुपया। अब हमें सिर्फ इस बात का डिसीजन लेना है कि हम फर्दर प्रोसेस करके बेचते हैं तो क्या होगा, और फर्दर पैसे बेचते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ये डिसीजन हम ले लेते हैं, ठीक है। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रोडक्ट पी क्यू टोटल एस क्यू टोटल। क्वांटिटी की बात करें 47,000, 95,000, 47,500, 95,000। ये सेल एट स्प्लिट ऑफ, सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेस। तो सेलिंग प्राइस 12, 20, 15, 20। तो सेल वैल्यू कितना था 5,10,000, 19 लाख, 7,12,500, 19 लाख। जॉइंट कॉस्ट कितनी आ रही थी, ये 570 थी। 5,10,000, 17 लाख, 5,10,000,
17 लाख, ठीक है। एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इन दो में तो लगेगी नहीं, इसमें 1,85,000 रुपये लगेंगे। तो प्रॉफिट इसमें आएगा 60,000, ये 2 लाख, ये 2 लाख, और ये आ जाएगा 17,500। गौर से अगर यहीं से देख लो क्वेश्चन में, तो क्या फर्क पड़ रहा है इसमें, 1,70,000 से 1 लाख, सॉरी 570 से 712 हो रहा है, यानी कि इंक्रीमेंटल सेल कितनी हो रही है, 1,42,500, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है, 1,85,000, यानी कि 42,500 रुपए का लॉस हो रहा है अगर हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। हेंस क्या करना चाहिए, वी शुड सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, हमको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेच देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक था क्वेश्चन, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे, बट ठीक था। चलिए मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।